जो फैज़ हमीद साहब हैं उनका नाम इतना बड़ा था जिसकी वजह से वो इतनी बड़ी खबर बन रही है। आप देखें 2006 में जब राहिल शरीफ थे आर्मी चीफ, उस वक्त 11 जो है वो सीनियर फौजी अफसरान के खिलाफ जो है कार्रवाई की गई थी, जिनमें लेफ्टिनेंट जनरल और मेजर जनरल भी शामिल थे और उनके खिलाफ करप्शन के ऊपर जो है वो कार्रवाई की गई थी। उसके बाद आप देखें 2019 में भी जब जो उस वक्त फॉर्मर ISI चीफ थे असद दुरानी, उनके खिलाफ जो है वो कार्रवाई की गई थी जब उन्होंने रॉ के फॉर्मर चीफ के साथ मिलकर एक किताब लिखी थी। फिर 2019 में ही आप देखें दोबारा जो है वो कई जो फौजी अफसरान थे उनके खिलाफ, बल्कि एक जो लेफ्टिनेंट जनरल थे उनके खिलाफ जो है वो हसास जो मालूमात हैं उनको लीक करने के इल्ज़ाम में उनको उम्र कैद की सजा दी गई और उनके साथ एक ब्रिगेडियर को जो है वो सजाए मौत दी गई। और फिर आप इसी जून 2023 में देख लें, पिछले साल जब जो है वो सीनियर आर्मी के अफसरान को ओहदों से हटाया गया, उनको नौकरी से बर्खास्त किया गया, कई के खिलाफ दीगर जो है वो तादीबी कार्रवाइयाँ की गई। तो ये एहतसाबी अमल, खुद एहतसाबी का अमल तो फौज में जो है वो चलता चला आ रहा है। यहाँ पे एक चीज़ जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो नोट करने की है, वो ये है कि सुप्रीम कोर्ट की एक जो सुप्रीम कोर्ट के कहने पे और सुप्रीम कोर्ट के एक हुक्म की तामील में ये किया गया, तो ये मुल्क में जो रूल ऑफ लॉ जिसकी बारहा बात करते चले आ रहे हैं कि मुल्क में एक जमहूरियत के लिए रूल ऑफ लॉ बहुत इंपॉर्टेंट है। और रूल ऑफ लॉ जो है वो ऐसे होना चाहिए कि कोई भी इदारा जो है उससे बालातर नहीं है। तो आज की ये जो कार्रवाई लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद साहब के खिलाफ की गई, फॉर्मर ISI चीफ के खिलाफ की गई, तो ये रूल ऑफ लॉ के लिए तो एक बहुत जो है बहुत एक अच्छा मैसेज जो है वो बाहर जाएगा। लेकिन इसके साथ साथ एक चीज और बहुत इंपॉर्टेंट मैं यहाँ पे कहूंगा कि देखें, सुप्रीम कोर्ट के एक हुक्म की तामील में एक फॉर्मर ISI चीफ के खिलाफ कोर्ट मार्शल होना, ये मेरे ख्याल में पाकिस्तान की तारीख में पहली मर्तबा है कि फॉर्मर ISI चीफ के खिलाफ जो है वो कोर्ट मार्शल की जो कार्रवाई है वो की गई। इसी तरह से जो सुप्रीम कोर्ट ने और भी फैसले दे रखे हैं, देखें ये फैसला, और फिर यहाँ पे मैं बात करूंगा जो कि रिजर्व सीट के जो केस के ऊपर जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, 8 जजेस का फैसला है। उन 8 जजेस के फैसले को यहाँ पे गवर्नमेंट को भी, ये अगर आपकी सिक्योरिटी फोर्सेस, आपकी फौज जो है वो आला अदलिया के सामने उनके हुक्म की तामील कर रही है, तो यहाँ पे गवर्नमेंट को भी ये, अगर फौज एक प्रेसिडेंट सेट कर रही है कि हम रूल ऑफ लॉ, हम कानून की अमलदारी, हम अदलिया का एहतराम करते हैं, तो यहां पे फिर इस गवर्नमेंट को भी चाहिए कि 8 जजेस ने जो फैसला दे रखा है उस फैसले को न मानने के लिए तरह तरह के हरबे आजमाए जा रहे हैं। कभी जो है वो पार्लियामान से उस जो है वो कानून साजी कर ली जाती है, कभी जो है उस पार्टी को जो है वो बैन करने की बातें की जाती हैं। तो मेरे ख्याल में ये इस वक्त गवर्नमेंट को भी ये चाहिए कि ये एस्टैब्लिश करे कि रूल ऑफ लॉ, अदलिया, कानून की हुक्मरानी, इसके सामने सब, अगर फौज उसके सामने जो है वो सर तस्लीम खम कर रही है, तो फिर गवर्नमेंट को भी चाहिए कि वो भी अदलिया का एहतराम करे और अदलिया के फैसलों के सामने सर तस्लीम खम करे। जी आमिर साहब, लेकिन इस वक्त हो तो ऑपोजिट रहा है। आप जिसके खिलाफ फैसला आता है, अगर सियासी जमातों की बात करें तो वो अदालत पर उनके तहफ़्फ़ुज़ात होते हैं, जजेस जो फैसला जजेस साहिबान लिखते हैं उन पर भी आपको पता है किस तरह की ट्रोलिंग शुरू हो जाती है। लेकिन जो हमारा बुनियादी सवाल, सियासी मामलात में मुदाखला, ज़ाती करप्शन, आर्मी एक्ट की खिलाफ वर्जी, अब ये बहुत सारे ऐसे मामलात, लेकिन ये गैर मामूली वाक़या है जिन ओहदों पर वो फाइज रहे और बहुत दफ़ा उनका नाम सियासी मुदाखलत में भी आया। चूँकि अब ये एस्टैब्लिशमेंट फ़ौज वाज़े कर चुकी है वो ये पॉलिटिकल है, तो आप ये एहतसाब के मेयार को किस तरह से देखते हैं और आइंदा के लिए क्या आपको लगता है ये एक सबक होगा? आपने जो सवाल किया उसकी तरफ आता हूँ, लेकिन नवीद साहब ने जहाँ बात छोड़ी वहीं से शुरू करता हूँ कि जब फ़ौज मानती है तो फ़ौज के DG ISPR फ़ौज का ऐलान बताते हैं कि हमें अदलिया से शिकायत है और बबांगे दहल कहते हैं
ये तमाम वीडियो एविडेंस मौजूद हैं कि बड़े बड़े लीडर्स कह रहे हैं कि आज हम कैंट में घुस गए हैं, हम कोर कमांडर हाउस जा रहे हैं, हम GHQ जा रहे हैं, सबकी जमानतें हो गई। आपको किस किस्म के एविडेंस चाहिए? यही अदलिया है ना जिससे फौज गिला कर रही है। अगर फौज मान भी रही है तो फौज गिला भी उन्हीं से कर रही है, मेरे और आपसे तो नहीं गिला कर रही कि जमानत पे जमानत, जमानत पे जमानत, दर्जनों जमानतें। 9 मई के ऊपर ही आएगा जब ये जनरल फैज हमीद का कजिया खुलेगा ना सारे का सारा। वो जो कहा गया ना कि पोस्ट रिटायरमेंट, आप देखें 17 अप्रैल को मैंने ये खबर अपने टीवी पे खुद ब्रेक की थी 2024 को कि आर्मी ने इनिशिएट कर दिया जनरल फैज हमीद के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट के कहने पे एक इंक्वायरी। आज उस इंक्वायरी को यानी 3 महीने 25 दिन बाद उसको फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल में तब्दील कर दिया गया है। अब बाज़ाब्ता उनको यूनिफॉर्म पहनाया जाएगा। जो जनरल राइल शरीफ ने किया था ना, वो NLC में करप्शन थी, वो पैसे स्टॉक एक्सचेंज में डबोए थे, मुख्तलिफ जगहों पे उन जनरल्स ने किए थे, और चौधरी निसार की पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की मीटिंग थी और वो बार बार प्रेशर दे रहे थे कि आप इसका हिसाब कीजिए कि सिविलियन इदारे में बैठ के आके इन्होंने पैसे उड़ाए हैं। वो सजाएं उसके ऊपर हुई थी फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल। और उस वक्त पहली दफा आज की इस रिसेंट हिस्ट्री में यह सामने आया था कि जब कोर्ट मार्शल होता है तो रिटायर्ड लोगों को यूनिफॉर्म पहनाया जाता है। यही काम जनरल फैज हमीद के साथ होने जा रहा है, क्योंकि अब उनके पास जो प्रेस रिलीज आज आई है वो ये है कि जी एक तो वो यूनिफॉर्म में थे और वो उस वक्त इख्तियारात के नाजायज इस्तेमाल में थे। देखिए ना, इमरान खान प्रोजेक्ट पे तो आप जितनी दफा मर्जी बात कर लें कि वो जनरल पासा से शुरू हुआ था, जनरल ज़हीरुल इस्लाम धरने लेके आए थे, और जनरल ज़हीर की वीडियो भी आ गई कि हमने थर्ड पार्टी लॉन्च की इसीलिए ताकि इन दो से हमारी जान छूट जाए। वो फौज का था, फौज के ही जो उस वक्त DG ISPR थे जनरल इफ्तिखार और DG ISI नदीम अंजुम ने बैठ के कहा था कि हम पीछे हट रहे हैं, हम अब आपको एतमाद का वोट नहीं देंगे, आप अपना काम कीजिए, हमें अपने काम करने दें। और आप बार बार कहते हैं कि जनाब हमें वोट भी दिलवाएं, हमारे कानून भी पास कराएं। तो फौज ने बड़ी कोशिश की। फिर 9 मई पे जिसका हवाला अभी नवीद साहब कह रहे थे कि उन्होंने अपने लेफ्टिनेंट जनरल को सजा दी, अपने मेजर जनरल्स को सजा दी, ब्रिगेडियर्स को दी, इसीलिए दी कि डिसिप्लिन जहां पे ब्रीच हुआ, जहां फौज के नज्म जब्त में खलल आया, उन्होंने नहीं छोड़ा। लेकिन हमारे यहां क्या हो रहा है, जमानतें और मुंह चढ़ाया जाता है, फिक्रे कहे जाते हैं, कसे जाते हैं फौज के ऊपर। आज हालत यह है कि शहीद आ जाए तो उसकी बॉडी के ऊपर रोलिंग है, जिसको फिर ISPR ने और प्रेस रिलीजों में कोर कमांडर्स की कहा गया कि ये डिजिटल दहशतगर्दी शुरू हो गई है, कि हमारे लोगों के जहन खराब किए गए कि फौज है जो सारा फितना है। ये फितने ने फितने पैदा किए, जिसको वो कहते हैं कि ये फितना पार्टी है। तो फौज की अगर इतनी बात माननी है तो पूरी बात को पूरे कॉन्टेक्स्ट में भी हमें देखना होगा। और जब अदलिया के जज कहते हैं, 14 जज कहते हैं कि अदलिया भी आइन और कानून से बाहर जाके फैसला नहीं दे सकती, जब आप आइन के फैसले को आइन से हट के शिके बगैर अनाउंस किए मुअत्तल करेंगे, 184(3) में जाए बगैर, प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट को लागू किए बगैर 187 में पूरा इंसाफ सिर्फ एक पार्टी को देने जाएंगे। जब आप ऑब्जर्वेशन दे रहे हो 2018 के इलेक्शन में यही कुछ हुआ जो 2024 में हुआ, तो फिर पूरा इंसाफ यही था कि फिर सारों को बुलाते, फिर सबके लिए इंसाफ मुहैया करते, किसी एक के लिए ना करते। इसीलिए उंगली उठती है। तो चलें, अच्छी बात है, आर्मी भी इंसाफ कर रही है। यही मंसूर अली शाह साहब थे जो नैब का केस अभी रिजर्व है, 30 जून से जजमेंट रिजर्व पड़ी हुई है, वो आए तो वो कहते थे रिटायर्ड जज और जर्नैल को भी नैब के उसमें लेके आए। ये कोई मुबर्रा नहीं है। पाकिस्तान के अंदर एक अच्छी बहस शुरू हुई है, इसका एक पॉजिटिव इंपैक्ट निकलना चाहिए। जो फितना फैला रहे हैं उनके खिलाफ एक्शन होने चाहिए, जो डिजिटल दहशतगर्दी कर रहे हैं और उनको सपोर्ट कर रहे हैं उनके खिलाफ भी भरपूर एक्शन होना चाहिए। जहां एक सिटिंग DG ISI अगर इख्तियारात से गलत इस्तेमाल करते हुए आज फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल में आ रहे हैं तो मीडिया